गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग नेक्स्ट पेपर स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी नॉन मेडिकल सेमेस्टर थर्ड का। ये पेपर सेकंड है और जिसका नाम ऑप्टिक्स है, राइट। और विद इन 5 मिनट्स जस्ट मैं गो थ्रू होगा सिलेबस से। सिलेबस एक बार चेकआउट कर लेंगे हम लोग और फिर आज इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। जो सिलेबस का जो हेडिंग है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। तो क्या हमारे पास सिलेबस है इस सेमेस्टर में ऑप्टिक्स का। देखिए सेक्शन ए में हमें डिस्कस करना है इंटरफेरेंस। सेक्शन ए में हम इंटरफेरेंस डिस्कस करेंगे। इंटरफेरेंस में जो भी आपने प्लस 2 में पढ़ रखे हैं उससे कहीं एडवांस, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में हैं तो जो प्लस 2 में पढ़ रखे हैं उस कॉन्सेप्ट को यूज करके बहुत सारे एडवांस टॉपिक यहाँ पर हमें डिस्कस करना है, राइट। लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ कोहेरेंस, स्पेशियल एंड टेम्पोरल कोहेरेंस। ये कोहेरेंस ही दो तरह के हो गए, राइट। कोहेरेंस टाइम एंड कोहेरेंस लेंथ, area of coherence. These are the parameters that is related with coherence topic, right? And coherence is related with interference, right? उसके बाद ये आपने सुन रखे थे conditions for observing interference. Interference fringes observe करने के लिए conditions क्या थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करना है। And next one is interference by wave front division and amplitude division. राइट। इंटरफेरेंस दो तरह से हम गेन कर सकते हैं, राइट। एक तो वेव फ्रंट डिवीजन से और दूसरा एम्पलीट्यूड डिवीजन से, राइट। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर। जिस तरह से हम किसी डिवाइस से किसी फिजिकल पैरामीटर को मेजर करते हैं उसी तरह से इंटरफेरेंस फिनोमेना जो ऑप्टिक्स पे बेस्ड है उसको हम इंटरफेरोमीटर से ऑब्जर्व करेंगे, राइट। तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल और नेचर ऑफ फ्रिंजेस, किस तरह का फ्रिंजेस ये ऑब्जर्व करते हैं हम इंटरफेरोमीटर से, राइट। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, किस तरह से इंटरफेरेंस थिन फिल्म्स में फॉर्मेशन होगा, इंटरफियर होंगे वेव्स, राइट। रोल ऑफ इंटरफेरेंस इन एंटी रिफ्लेक्शन एंड हाई रिफ्लेक्टिंग डाइइलेक्ट्रिक कोटिंग्स। ध्यान रखिएगा, रोल ऑफ इंटरफेरेंस हमें ये भी डिस्कस करना है। मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस, राइट। अब यहाँ पर एक है फैब्रिक इंटरफेरेंस, राइट। तो ये भी एक तरह का इंटरफेरोमीटर हो गया और इन्हीं सब में फिर हम लोग को डिस्कस करना है नेचर ऑफ फ्रिंजेस। इन सारे इंस्ट्रूमेंट से जो भी हम इंटरफेरेंस की स्टडी करेंगे तो किस तरह के फ्रिंजेस है उसकी हमें स्टडी करना है। और लास्ट टॉपिक इज न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग इवन हमें इस पे एक्सपेरिमेंट है न्यूटन्स रिंग पे बेस्ड वेवलेंथ हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो न्यूटन्स रिंग के हेल्प से सर्कुलर रिंग्स होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कुलर सेम रेडियस का, राइट, रिंग्स होते हैं, राइट। तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरफेरेंस रिलेटेड टॉपिक्स, राइट। जो सेक्शन डी है एंड दैट इज रिलेटेड विथ डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो ये जस्ट यहाँ पर मर्ज कर दिया है, आप देख सकते हैं कि डिफ्रैक्शन पोर्शन में ही पोलराइजेशन को यहाँ पर मेंशन किया है। तो दोनों चीजें को हमें डिस्कस करना है। तो ये आप लोग को याद आ रहा होगा कि ये तो प्लस 2 में हमने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन पढ़ रखे हैं, कहीं वही तो नहीं है। तो ध्यान रखिए, गलतफहमी ना पालिएगा, ये वो नहीं है, उससे एडवांस टॉपिक्स है। हाँ, उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन होगी, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूटिलाइजेशन होगी 110%। तो हम लोग डिफ्रैक्शंस पढ़ेंगे। डिफ्रैक्शंस में जो टॉपिक मेन है जो हाइगन्स फ्रेनेल थ्योरी, हाफ पीरियड जोन्स, जोन प्लेट्स, डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्रेनेल एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के दो टाइप्स होते हैं, उसके बारे में डिस्टिंक्शंस हमें स्टडी करनी है। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर एपर्चर, राइट। जो ये सेकंड डिफ्रैक्शन है उसके दो केसेस हैं, राइट, उसको स्टडी करेंगे। इफेक्ट्स ऑफ डिफ्रैक्शन इन ऑप्टिकल इमेजेस, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के बारे में आपने सुन रखे हैं, इवन पढ़ रखे हैं, ये टॉपिक मैच कर सकता है, बट इसको एडवांस टर्म में हमें स्टडी करना है। एंड द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, इट्स यूजेज एज ए स्पेक्ट्रोस्कोपिक एलिमेंट एंड इट्स रिजॉल्विंग पावर। पोलराइजेशन, देखिए यहाँ तक तो हमने डिफ्रैक्शन हो गया, रिजॉल्विंग पावर तक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें दैट इज पोलराइजेशन। उसका कॉन्सेप्ट क्या है,
and analytical treatment of unpolarized, plane polarized and retardation. ये सारा कुछ डिस्कस करना है. रिटार्डेशन, प्लेट्स, प्रोडक्शन एंड एनालिसिस ऑफ पोलराइज्ड लाइट, क्वार्टर एंड हाफ वेव प्लेट. राइट, तो इसको आप इतने देर में स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे. ये आप अपने रजिस्टर पे नोट कर लीजिएगा सिलेबस. इसमें से कोई भी टॉपिक रह जाए तो आप ऑर्डर जरूर कीजिएगा. कोई चीज ना समझ में आए जब हम डिस्कस करें तो आप हमेशा आप लोग का वेलकम है, आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना. क्वेश्चन जितना पूछेंगे उतना ही आपको टॉपिक समझ में आएगा. तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं इंट्रोडक्शन सेक्शन पे. तो आज सरप्राइज ये है कि आप लोग देखे थे, मैं कोशिश तो किया था कि वीडियो ऑन करें, राइट, क्योंकि अभी तक तो मैं क्वांटम फिजिक्स पढ़ा रहा था आप लोग. और क्वांटम फिजिक्स आपको मालूम है कि क्वांटम में हम चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, उसकी फिजिक्स हम स्टडी करते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं चीज़ें, राइट. और आज मैं ऑप्टिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं. ऑप्टिक्स पेपर पढ़ रहे हैं. तो ऑप्टिक्स क्या है, फिजिक्स का एक पार्ट है. और फिजिक्स क्या है इसको बॉदर करेंगे, इंटरफेरेंस क्या है इसको बॉदर करेंगे, डिफ्रैक्शन क्या है, पोलराइजेशन क्या है, ये सारे हम अभी डिस्कशन करेंगे. इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पे डिस्कशन होगा. तो बहुत ही कंसंट्रेट होके बने रहिए. ये नहीं इन फ्यूचर आपको बॉदर करना है या फिर ये पॉइंट आउट करना है, ये एक्सक्यूज देना है. नहीं सर, डिफ्रैक्शन तो हमें नहीं मालूम, इंटरफेरेंस तो नहीं मालूम, फिजिक्स तो नहीं मालूम, ऑप्टिक्स नहीं मालूम, सारा कुछ मालूम है ना. अक्सर यही हमें सुनने को मिलता है कि जो चीज पूछा है वो नहीं मालूम है, बट उससे उसके अलावा मालूम है. तो ऐसे एक्सक्यूज हमें इन फ्यूचर नहीं देंगे. तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस पेपर पढ़ रहे थे क्वांटम फिजिक्स, राइट. अब हम लोग ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं. तो ऑप्टिक्स नो डाउट फिजिक्स का ब्रांच है. तो मेरी ये हैबिट रहती है कि इनिशियली मैं जस्ट जिससे जो चीज क्रिएट हुआ है, जिसका पार्ट है, उसके बारे में जरूर बॉदर करना चाहिए, राइट. उसके बारे में डिस्कशन जरूर होना चाहिए. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिक्स. तो उसके में जो ऑप्टिक्स एक तरह से फिजिक्स का ब्रांच है. तो पहले हम फिजिक्स का यहाँ पर 5 मिनट डिस्कशन करेंगे और आपको डेफिनेशन एक आनी चाहिए, राइट. बिना किसी उसमें हेजिटेशन के आपसे अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज फिजिक्स, तो आपको डेफिनेशन प्रॉपर में बतानी है. तो देखिए जो यहाँ पर स्क्रीन पे लिखा है उसको मैं डिक्टेट करके इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे. व्हाट इज बेसिकली फिजिक्स? फिजिक्स इज द नेचुरल साइंस दैट स्टडीज मैटर. ये ध्यान रखिएगा, इट इज अ नेचुरल साइंस, जो हमारा नेचर है उसका साइंस है. दैट स्टडीज मैटर, क्या करते हैं हम उसमें, मैटर की स्टडी करते हैं. कॉमा लगा लिखा है, इट्स मोशन एंड बिहेवियर थ्रू स्पेस एंड टाइम. हर एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है. उस मैटर का मोशन की स्टडी करते हैं एंड इट्स बिहेवियर थ्रू स्पेस एंड टाइम. इस पूरे स्पेस में टाइम के साथ उस मैटर का किस तरह से मोशन हो रहा है उसकी स्टडी हम करते हैं. साथ ही साथ एंड द रिलेटेड एंटिटीज ऑफ एनर्जी एंड फोर्स. उस फोर्स और एनर्जी जो टर्म है उससे रिलेटेड जो एंटिटीज हैं उसकी स्टडी करते हैं. So we can say that physics is the one of the most fundamental scientific disciplines, right? ये सबसे fundamental scientific disciplines है. And its main goal is to understand how the universe behaves. हमारा फिजिक्स पढ़ने का क्या मोटो है? ऐसा थोड़ी है कि हम बीएससी में है तो फिजिक्स का हमारा सिलेबस है तो उसको पढ़ ली, नहीं. इसलिए हम किसी भी नॉलेज को गेन करते हैं सो दैट कि हमें इन फ्यूचर उसका यूटिलाइजेशन है लाइफ में, है ना. इन फ्यूचर उस नॉलेज का यूटिलाइजेशन है, इसलिए हम नॉलेज गेन कर रहे हैं. ये है कि इसको एक तरह का सिस्टमैटिक बनाया गया है कि इस प्रोसीजर से ही उस नॉलेज को हम गेन कर सकते हैं. आपको अप्रूव किया जाएगा बीएससी की, आपका अच्छा नॉलेज है फिजिक्स का, आपने बीएससी में ऑप्टिक्स पढ़ रखे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स पढ़ रखे हैं, कई सारे आप फिजिक्स के ब्रांचेस के टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, राइट. तो वो क्यों? क्योंकि वो सिस्टमैटिक वे है. तो हमारे साथ किस तरह से यूनिवर्स बिहेव कर रहा है उसको हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में, राइट. फॉर एग्जाम्पल, हम अर्ली मॉर्निंग से जब बेड पर से उठते हैं और इवनिंग में हम नाइट में जब सोने जाते हैं बेड तक, तो थ्रू आउट डे आप अब अगर ऑब्जर्व करेंगे ना तो अनलिमिटेड आपके पास फिजिकल फिनोमेना आप ऑब्जर्व कर सकते हैं.
जैसे कि बेड पर से उठे, है ना, आपने मस्कुलर फोर्स अप्लाई किए और बेड पर से उठ के आपने मोशन करने लगे, राइट। आप फ्लोर पे आप वॉक करने लगे, राइट, आप स्ट्रीट पे वॉक करने लगे, जो भी आपका डेली रूटीन का जॉब है, डेली रूटीन का आपका शेड्यूल है, राइट। तो उसमें हम इस डेली लाइफ फिनोमेना को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अच्छा दिस इज हैपनिंग ड्यू टू फिजिक्स, दिस इज हैपनिंग ड्यू टू फिजिक्स। देखो फिजिक्स को ना फीलिंग्स लिया करो, फीलिंग्स है एक तरह से। अगर आप उसको फील नहीं करोगे, आप इमेजिन नहीं करोगे, तो ये समझ से बाहर है। जो फील करने लगा, जो उसको इमेजिन करने लगा हर एक चीजों को, इवेंट्स को या फिर कोई भी चीज, अब ऐसा नहीं कि खाना खा रहे हैं और पेरेंट्स का दिमाग खराब करने लगे, है ना। ऐसा नहीं कि आप कोई कहीं पर आप सीरियस डिस्कशन में हैं, वो आप वहां पर बॉदरेशन करने लगे, है ना। तो हर जगह हम मतलब उसको टाइम देख करके आप बॉदर कर सकते हैं, लेकिन उस सुटेबल टाइम पे, राइट। तो बेसिकली इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, और ये एक तरह से हम इसको कह सकते हैं नेचुरल साइंस। व्हाई इट इज नेचुरल साइंस? बिकॉज वी स्टडी द नेचर, वी स्टडी द नेचर। नेचर में क्या है? यूनिवर्स है, यूनिवर्स के इनसाइड में ही हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वो हमारे साथ यूनिवर्स किस तरह से बिहेव कर रहा है, या हम यूनिवर्स का एक पार्ट हैं, हम यूनिवर्स में किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, इन सारी चीजों को हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं, राइट। तो इस पे तो मैं लेक्चर दूं तो 2-4 घंटा निकल जाना है, तो आपका टाइम नहीं खराब करना है, इतना ही नॉलेज रखिएगा। एटलीस्ट 5-10 मिनट आप लोग उस पे कहीं भी बता पाए कि अच्छा जी हम तो फिजिक्स में ये चीजें डिस्कस करते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे कॉन्फिडेंस आपको रखना है। तो आज का हम लोग का टारगेट है कि ऑप्टिक्स डिस्कस करना है, तो ऑप्टिक्स के बारे में भी हम एक बार बॉदर कर देते हैं। हमेशा इंटेंशन रखिए कि जो भी टर्म आपके सामने आए, जो भी कीवर्ड आए, उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सो ऑप्टिक्स हमने स्टार्ट किए हैं, राइट। तो ऑप्टिक्स क्या होती है इसके बारे में बता देते हैं। व्हाट इज ऑप्टिक्स? बेसिकली इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। देखो किसी भी आप अपने फिजिक्स के जो पार्ट है उसको आप स्टडी करोगे और तो उसकी डेफिनेशन बताना हो, तो ये 1-2 लाइन को ऐसे बता सकते हो, उससे कोरिलेट करके ना उसके बारे में डिफाइन कर सकते हो। बहुत ही बेसिक चीज है, उसका एक्सप्लेन कर सकते हो, right? What is optics? It is the branch of physics that studies the behavior and properties of light, right? Behavior and properties of light, including its interactions with matter and the construction of instruments that use or detect it. That use or detect it. Optics usually describes the behavior of visible, ultraviolet and infrared light. अब देखिए ये इतने मतलब इस स्क्रीन पे आपको इतने सारे इसमें टॉपिक्स दिख रहे हैं, इसको एक्सप्लेन किया जाए तो बहुत ही टाइम लगेगा, 2 घंटे में भी ये नहीं खत्म होगा। यहाँ पर कई सारे टर्म बोल दिया कि हमने तो एक शुरू वाले प्रीवियस जो स्लाइड था उसमें मैंने बताया कि हम बेसिकली साइंस में क्या करते हैं, हम बिहेवियर को, यूनिवर्स बिहेवियर को स्टडी करते हैं फिजिक्स में, उसके मोशन को स्टडी करते हैं, मैटर की स्टडी करते हैं, है ना। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड नेचुरल साइंस। उसमें जो उसके साथ जो फोर्स है, एनर्जी जो कोरिलेटेड है, उसकी स्टडी करते हैं, राइट। अब हर एक पार्ट को स्टडी करने के लिए, मान लीजिए कि लाइट से रिलेटेड है तो उसको हमने एक अलग ब्रांच कर दिए, राइट। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है तो उसको अलग कर दिए, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है तो अलग ब्रांच उसको कर दिए, क्योंकि एक इसको मर्ज करके हम स्टडी नहीं कर सकते हैं, फिर उसमें कंफ्यूजन हो जाना है। उसको अलग अलग ब्रांचेज में हम अलग अलग वे में उसको स्टडी कर सकते हैं, राइट। तो हम ऑप्टिक्स में लाइट रिलेटेड, इन शॉर्ट इन ब्रीफ आप क्या ध्यान रख सकते हैं, वी ऑलवेज फोकस्ड ऑन लाइट। ऑप्टिक्स यानी कि लाइट, और लाइट जहां पर हो इसका मतलब क्या होना चाहिए, चीजें हमें दिख सकती हैं। अगर लाइट ना हो तो हम चीजों को देख नहीं सकते हैं। जैसे आपको स्लाइड में ब्लू कलर दिख रहा है, तो क्यों दिख रहा है? दैट इज ड्यू टू लाइट। इवन आप इसको लाइट के थ्रू, और कई सारे इसमें और भी टेक्निकल टर्म है, कम्युनिकेशन है, और लाइट के थ्रू ही इसको हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है कि दैट लाइट इंक्लूडिंग इट्स इंटरेक्शन विथ मैटर। ये लाइट किस तरह से मैटर से इंटरेक्शन कर रहा है। इंटरेक्शन का मतलब है कि इंटरेक्शन फिजिक्स में कहते हैं फोर्स,
मतलब वो किस तरह से उस पे मैटर पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, राइट। इसका मतलब हुआ किस तरह से उस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट यूज टू डिटेक्ट इट, किसी भी पार्टिकुलर बिहेवियर को हमें अगर पता करना है किसी मटेरियल का, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, और उसको डिटेक्ट करने के लिए उस लाइट का यूज तो हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें माइक्रोस्कोप यूज करना है तो बिना लाइट के हम माइक्रोस्कोप तो ऑपरेट कर नहीं सकते हैं, लाइट तो चाहिए, लाइट इंसिडेंट होगा, वो लाइट रिफ्लेक्ट होगा, फिर उस किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम मेजर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तभी उसको हम विजिबल फॉर्म में देख सकते हैं, राइट। तो इन सारे बिहेवियर को इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे, राइट। लाइट रिलेटेड फिनोमिना को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा, राइट। तो जो हमारे सिलेबस का जो मेन पोर्शन है दैट इज इंटरफेरेंस। फर्स्ट जो सेक्शन ये है दैट इज इंटरफेरेंस, राइट। इंटरफेरेंस क्या होती है, अब इसको मैं बॉर्डर करूंगा, फिर नेक्स्ट स्लाइड में डिफ्रैक्शन बॉर्डर करेंगे, राइट। क्वेश्चन रहेगा आपके लिए पोलराइजेशन बेस्ड, राइट, इवन पोलराइजेशन पढ़ रखे हैं। तो यहाँ पर मैं अब मेन जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले, हमारे पास अभी 10-15 मिनट टाइम है सफिशिएंट, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो है हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पहले टाइम इन्वेस्ट कर दिया हम लोगों ने, साउंड वगैरह इशू था तो उसको एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर लेंगे जब तक ये लेक्चर ओवर नहीं होता है, कंप्लीट हो जाएगा इतने टाइम में। तो बहुत ही कंसंट्रेट होके समझिए कि लाइट बेसिकली है क्या। लाइट का भी यहाँ पर मैं डेफिनेशन बताऊँ, एक और मैं वीडियो बना करके लाइट से रिलेटेड बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो मैं आप लोग को शेयर करूंगा, उसको आप लोग पढ़िएगा। कोई उसमें कुछ टॉपिक नहीं समझ में आए तो उसको आप बॉर्डर कर सकते हैं, राइट। तो लाइट क्या है, बेसिकली इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरह का एनर्जी है, एक तरह का ऊर्जा है, राइट। एक इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह सकते हैं, इसको फोटॉन्स कह सकते हैं, बंच ऑफ फोटॉन्स, पैकेट्स ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड फोटॉन्स, राइट। ये सारे हम उसके नेम्स बोल सकते हैं, राइट। तो जब इंटरेक्शन की बात हुई थी कि ऑप्टिक्स में अगर ये लाइट इंटरेक्ट करेगा मैटर में तो कई सारे फिनोमिना होंगे, कई सारे ऑप्टिकल फिनोमिना होंगे और उसकी हम स्टडी करते हैं। तो वो लाइट अगर किसी मैटर से इंटरेक्ट कर रही है तो क्या क्या फिनोमिना हो सकता है। सबसे पहले, कभी भी इसमें सीक्वेंस में कभी भी कोई भी हो सकता है, बट उसको मैं सारे नाम यहाँ पर बता दूं जो प्रीवियस आपने पढ़ भी रखे हैं। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन हो सकता है, राइट। एब्जॉर्ब कर सकता है उस लाइट, क्योंकि वो एनर्जी है, किसी सब्सटेंस का इंसिडेंट है, हो सकता है वो एब्जॉर्ब हो जाए, एब्जॉर्प्शन हो सकता है। लाइट हो सकता है ट्रांसमिट हो जाए उस मटेरियल से, ट्रांसपेरेंट अगर मटेरियल हो तो लाइट ट्रांसमिट कर सकती है, दैट मीन्स की ट्रांसमिशन का फिनोमिना हो गया, राइट। सेकंड, थर्ड वन इज रिफ्लेक्शन, लाइट वो रिफ्लेक्ट भी कर सकती है, राइट। एक और टर्म है, ट्रांसमिशन को तो हम ज्यादा बॉदर नहीं करते हैं, रिफ्रैक्शन हम बॉदर करते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, लाइट मीडियम में इंटर करी और वो अपने स्ट्रेट पाथ से बेंड हो गई, रिफ्रैक्शन, राइट। तो ये तीन टर्म हो गए, मतलब ये दो तो मेन टर्म हो गया, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और एक एब्जॉर्प्शन और एक ट्रांसमिशन, ये भी आपको ध्यान रखना है साथ ही साथ। तो दो टर्म मैंने उधर बॉर्डर कर दिया, और उसके बाद जो थर्ड टर्म है दैट इज इंटरफेरेंस। अगर लाइट को हम रे के फॉर्म में बात करते हैं तब तो कहते हैं कि नहीं जी ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन की हम बातें कर सकते हैं, राइट। बट उसको हम वेव की फॉर्म में बात करने लगे तो और भी फिनोमिना डिफरेंट तरह के उसी से रिलेटेड कोरिलेट हो जाएंगी, दैट इज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, राइट। यानी कि लाइट किसी सब्सटेंस से इंटरेक्ट किया तो क्या क्या फिनोमिना हो गया, आप एब्जॉर्प्शन कह दीजिए, ट्रांसमिशन कह दीजिए, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये आप कह सकते हैं। अभी क्या साइमल्टेनियसली हो जाती हैं, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे साइमल्टेनियसली हो, उसमें से दो एक साथ हो सकती हैं, है ना। कुछ लाइट उसमें जाके एब्जॉर्ब हो सकती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, कुछ एब्जॉर्ब हो गई, कुछ ट्रांसमिट हो सकती हैं। तो ये कई सारे चीजें हैं, तो इन सारे पे फोकस हमें अभी नहीं करना है, हमें तो ग्रेजुएशन लेवल की बातें करनी है। ये सारा कॉन्सेप्ट आप एक बार पढ़िएगा जरूर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लोग फिजिक्स का ब्रांच डिस्कस करने जा रहे हैं। जितना आप कंसंट्रेट करेंगे, जितनी इसकी अच्छे से नोट्स बनाएंगे और इसमें डीप में जाएंगे, उतना ही ज्यादा आपको ये समझ में आएगा,
राइट। तो बॉदर करते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का क्या मीनिंग है? हम लोग रियल लाइफ में ऐसा फील करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि अच्छा दो लोग कहीं बातें करते हैं या फिर पेरेंट्स बातें करते हैं, तो कभी कभार अगर हमने उसमें बातें करने लगे तो कह देते हैं कि अच्छा ये इंटरफियर ना करो, है ना। यानी कि दो लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है या फिर दो लाइट रे का, दो लाइट वेव का इंटरफियरेंस हो रहा है, मतलब उसकी सुपर पोजिशन हो रहा है, वो सिंगल हो रहे हैं कम्युनिकेशन, यानी कि वो लाइट वेव सिंगल सुपर इम्पोज हो रहा है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इंटरफेरेंस इज ए फिनोमिना इन विच टू वेव्स, दो वेव्स की बात करें। अब वेव्स क्या है? एक तरह से वेव्स एक तरह की एनर्जी है, राइट। वेव्स जो प्रोपेगेट करती है मीडियम में, लाइट एक तरह का वेव है, लाइट एक तरह का पार्टिकल है, राइट। अब इसको हम यहाँ पर बेसिक में ज्यादा नहीं जा रहे हैं, ये अगर आप लोग कहेंगे तो मैं किसी लेक्चर में आपको बता दूंगा या फिर अलग से रिकॉर्ड करके आप लोग से शेयर कर सकता हूँ, राइट। सो इंटरफेरेंस इज ए फिनोमिना इन विच टू वेव्स सुपरपोज या सुपर इम्पोज का मतलब कि एक के ऊपर कोइंसाइड हो जाना, एक सिंगल वेव हो जाना, टू फॉर्म अ रिजल्टेंट वेव ऑफ ग्रेटर और लोअर और द सेम एम्पलीट्यूड। भी यहाँ पर आप लोग को मालूम होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेव्स क्या होता है, राइट, सुपरपोजिशन क्या होता है। अब इन चीजों पे हम लोग बॉदरेशन नहीं कर सकते हैं, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, नहीं भी पढ़े हैं उसको पढ़िए, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हैं। अब देखिए ये जो इंटरफेरेंस है, यानी कि दो वेव अगर मीडियम में प्रोपेगेट हो रही हैं, अगर वो कंबाइंड होकर के सिंगल हो गई तो उनकी एम्पलीट्यूड होगी, हो सकता है ग्रेटर भी हो जाए, लोअर भी हो जाए और सेम भी हो जाए, राइट। तो यानी कि इंटरफेरेंस दो तरह की हो सकती है। अब यहाँ तक आप एक ब्रीफ सेंटेंस में डेफिनेशन समझ लीजिए कि मैंने तो कहा कि भाई लाइट एक तरह की एनर्जी है, राइट। अब वो एनर्जी दो वेव्स के फॉर्म में प्रोपेगेट कर रहे हैं। वेव्स क्या है? डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस एक तरह की एनर्जी है ना। और वो मीडियम में प्रोपेगेट कर रही है तो वो सुपर इम्पोज हो जाएगी, यानी कि कोइंसाइड करके एक सिंगल हो जाना है। वो मीडियम में जब प्रोपेगेट करेगी तो उसकी एम्पलीट्यूड आइदर इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। दो एनर्जी मतलब दो वेव्स प्रोपेगेट कर रहे हैं और कंबाइन हो गए, यानी कि एनर्जी वो मिनिमम भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है, वो सेम भी हो सकती है। दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन हाउ दे टू वेव interact with each other, right? On the basis of that we can say that the interference may be of two types. तो टाइप्स बाद में मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। यहाँ पर आपको समझना है कि interference is the redistribution of energy. In one sentence what we can say that about interference, interference is the redistribution of energy. कितने तरह की इंटरफेरेंस होती है जी? ये वही चीज मैं बता रहा हूँ जो आपने पहले पढ़ रखे हैं, इसको आप लोग को रिकॉल करना बहुत जरूरी है, राइट। तो देखिए इंटरफेरेंस दो तरह के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिजल्ट फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ वेव्स दैट आर कोरिलेटेड। देखिए दैट आर कोरिलेटेड और कोहेरेंट। कोहेरेंट पे हमारा लेक्चर 3-4 चलेगा, तो इसका टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पर मैं नहीं बात कर रहा हूँ। विथ ईच अदर, कोहेरेंट मतलब सेम फ्रीक्वेंसी में है वो, उसकी जो नेचर है दोनों सेम है। either because they come from the same source or because they have the same or nearly the same frequency। या तो वो वेव सेम सोर्स से आ रहे हैं इसलिए वो कोहेरेंट है या कोरिलेटेड है या इंटरेक्ट कर रहे हैं, या फिर उनकी सेम फ्रीक्वेंसी है। हमारे जो क्लोज फ्रेंड होते हैं वो इसलिए क्लोज फ्रेंड उसको कहा जाता है बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी हमारे फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। फ्रीक्वेंसी इन द सेंस की फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, जो हमारे जो विचार हैं उनसे मैच करते हैं, ये वो इसलिए वो हमारे बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं, राइट। तो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से आप इन सब चीजों को समझ सकते हैं। सो इंटरफेरेंस इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड विथ ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स। किसी भी तरह के वेव से आप, क्योंकि वेव्स के तो पूरा एक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि आपने पढ़ रखे हैं, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में आप +2 में, राइट। तो वो उसमें से किसी भी तरह के वेव्स के साथ आप इंटरफेरेंस फिनोमेना को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आइदर वो लाइट वेव हो, दैट मीन्स कि लाइट में हमने विजिबल पार्ट की बात कर रहे हैं, जिसको हम देखते हैं दैट इज विजिबल पार्ट, जो हमें नहीं दिखता है वो इनविजिबल पार्ट हो गया वो, राइट। उसको हम नहीं देख सकते हैं। अब एक्सरे क्या दिखता है क्या? बट जो ये हम लाइट यहाँ बात कर रहे हैं दैट इज विजिबल लाइट, जिसकी वजह से हम चीजों को कलरफुल देख पा रहे हैं, दैट इज विजिबल पार्ट।
तो उसमें एकाउस्टिक वेव हो गया, एकाउस्टिक सरफेस वाटर वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव, मैटर वेव्स, इन सारे की वजह से हम इंटरफेरेंस की फिनोमिना को ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। तो इससे ज्यादा मैं इसमें टाइम ना लगाऊंगा। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो सेक्शन बी का पार्ट है, उसका जो बेसिक जो हेडिंग है उसको मैं बॉर्डर कर देता हूँ। पोलराइजेशन आपको बताना है, राइट। तो आप लोग पोलराइजेशन के बारे में बताइएगा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जो मैंने कहा कि लाइट से रिलेटेड एक फिनोमिना होते हैं कि लाइट अगर किसी मटेरियल, किसी सब्सटेंस से, मैटर से इंटरेक्ट करेगा तो ये सारे फिनोमिना होंगे, जैसा कि मैंने कहा, राइट। तो डिफ्रैक्शन भी एक तरह के लाइट रिलेटेड फिनोमिना है। डिफ्रैक्शन है क्या? क्या ये इंटरफेरेंस ही है? क्या ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है? नहीं, अगर ऐसे सेम ही होता तो फिर इसको हम डिफ्रैक्शन क्यों कहते हैं, है ना। ये हटके है, उससे डिफरेंट है, डिफरेंस है उसमें, राइट। तो डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस से अलग है, पोलराइजेशन से अलग है। तो अभी इसको हम डिफरेंस बोल रहे हैं, डिफरेंट बोल रहे हैं, right? So what is basically diffraction? Diffraction refers to various phenomena that occurs when a wave encounters an obstacle or opening. अगर कोई वेव अपने प्रोपिगेशन में, मूवमेंट में, मोशन में कोई ऑब्स्टेकल को अगर ऑब्जर्व करता है, इनकाउंटर करता है, तब डिफ्रैक्शन की फिनोमिना हो सकती है। या फिर कहीं वेव प्रोपिगेट कर रहा है, उसके फ्रंट पे कोई ओपनिंग हो, ओपनिंग का डायमेंशन दैट मीन्स कि कहीं होल हो, तो वो होल का डायमेंशन एक प्रॉपर होना चाहिए, तो वहां पर कैसा फिनोमिना होगा लाइट का? डिफ्रैक्शन होगा, राइट। जहां पर कोई ऑब्स्टेकल हो या ओपनिंग हो, वहां पर डिफ्रैक्शन की फिनोमिना होगा। सो वी कैन डिफाइन, इट कैन बी डिफाइंड एज द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। What is basically diffraction? Bending of waves around the corners of an obstacle. उस ऑब्स्टिकल के कॉर्नर्स पे, दैट मीन्स कि आप एक ब्लेड ले लीजिए, राइट, शार्प न्यू ब्लेड किसी भी कंपनी का, और ऐसा नहीं कि उससे कोई और दूसरे एक्सपेरिमेंट करना है, उस पर जस्ट किसी भी लाइट को आप इंसिडेंट कराइए, उसके एजेस को आप ऑब्जर्व कीजिए कि वहां पर किस टाइप की फिनोमिना हो रही है। देयर इज अ डिफ्रैक्शन, द लाइट इज बेंडिंग फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ दैट एजेस, या फिर वहां पर एजेस से वो डिफ्रैक्ट होगी, राइट। तो ऑब्स्टिकल और थ्रू एन अपर्चर इनटू द रीजन ऑफ जियोमेट्रिकल शैडो ऑफ द ऑब्स्टिकल और अपर्चर। इधर आप अपर्चर कह सकते हैं, उसको ऑब्स्टिकल कह सकते हैं, राइट। तो वहां से लाइट बेंड हो सकती है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम द शार्प एजेस और ऑब्स्टिकल, ये सारे टर्म उसमें आप बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। So this is all about introduction of our optics portion. जस्ट ये हम लोगों ने इसमें जो भी कीवर्ड्स आए उसको जस्ट मैं आज बॉदर किया। अब इसमें हम डीप में जाएंगे कि इंटरफेरेंस का डीप में मैं ये नहीं जा रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। अब हम लोग कोहेरेंस की बात करेंगे, कोहेरेंस किस तरह के होते हैं, राइट। इंटरफेरेंस अगर होंगे तो किस तरह के इमेजेस बनेंगे, क्या इंस्ट्रूमेंट है इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए, डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए, पोलराइजेशन को ऑब्जर्व करने के लिए, इन सारी चीजों को हम अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो आप लोग जितने लोग भी लेक्चर अटेंड करते हैं, आप लोग बहुत ही लकी हैं, और इन फ्यूचर आप लोग को ही समझ में आना है। आप अपने नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट दूसरे से जरूर कीजिएगा, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, राइट, सो दैट कि उनको भी बेनिफिट हो, उससे ज्यादा कहीं आपको बेनिफिट मिलना है। तो थैंक यू सो मच। अब आप लोग को कोई क्वेरीज है तो आप लोग पूछ सकते हैं।